चलिए, तो अब इसका अनुवाद देखते हैं। द सेल्समैन गेव अ प्राउड स्माइल एज ही हेडेड टूवर्ड्स एन आइसोलेटेड रोबोट इन अ मेटालिक ब्लू। जो सेल्समैन होता है वो गर्व से स्माइल करता है, हंसता है, और वो एक अलग से रोबोट जो होता है उसकी तरफ अपना सर दिखाता है जो मेटालिक ब्लू कलर में है। दिस वन इज परफेक्टली प्रोग्राम टू फंक्शन इन द हाउस होल्ड। ये जो है ये संपूर्ण तौर पे एकदम कार्यक्रम से भरा हुआ है जो घर के काम के लिए बना हुआ है। क्लीनिंग, साफ सफाई करना, अरेंजिंग, एकत्रित करना वस्तुओं को, कलेक्टिंग ग्रोसरी, जो किराने की वस्तुएं होती है, फुटकर जो वस्तुएं होती है उनको इकट्ठा करना, फ्रॉम द सुपर मार्केट में से। टेंडिंग द लॉन, घास की कटाई करना। मेलिंग लेटर्स, जो पत्र होते हैं उनको मेल करना, भेजना। रिलेटिंग योर प्रोग्राम्स ऑन द टीवी एंड सेलेक्टिंग न्यूज़ ऑफ योर इंटरेस्ट फ्रॉम द पेपर। मतलब जो प्रोग्राम आपके टीवी पर आपको पसंद होते हैं उससे रिलेटेड चालू करना, और जो पेपर में न्यूज़ होती है उसके अनुसार, जो आपकी रुचि होती है उसके अनुसार वो आपको लगा के दे देगा। द सेल्समैन पॉज्ड फॉर ब्रेथ। जो सेल्समैन है वो सांस लेने के लिए रुका, एंड कंटिन्यू, और उसने जारी रखा। ऑल यू नीड इज द रिमोट कंट्रोल मॉनिटर फॉर कमांड। आपकी जो भी आवश्यकता है वो आप आदेश दे सकते हैं रिमोट कंट्रोल मॉनिटर की तरह। आगे विद्यार्थी मित्रों हम देखें, यू मीन सिटिंग एट होम आई कैन कमांड द रोबोट इन द सिटी मार्केट, आस्क्ड प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनसे पूछा कि आपका मतलब है कि क्या मैं घर पर बैठे बैठे जो रोबोट है उसे जो सिटी मार्केट में होगा तो उसे मैं आदेश दे सकता हूँ। इट ऑपरेट्स विथ इन अ लिमिटेड रेडियस ऑफ अ किलोमीटर। ये जो संचालन करता है रिमोट, उसके बारे में चर्चा हो रही है। ये जो संचालन करता है वो 1 किलोमीटर की त्रिज्या में ही, सीमित त्रिज्या में ही संचालन करता है। बाय द वे, दिस वन इज कॉल्ड रामसिंह 070। इसे हम कहते हैं, इस रोबोट को हम कहते हैं रामसिंह 070। द सेल्समैन एक्सप्लेन। जो सेल्समैन है वो समझाते हुए बताता है कि इस रोबोट को हम रामसिंह 070 कहते हैं। प्रेम चोपड़ा नोटेड। प्रेम चोपड़ा सर हिलाते हैं। द सेल्समैन डिमॉन्स्ट्रेटेड द गेट ग्रिप मूवमेंट एंड सम प्रोग्राम फंक्शन। जो सेल्समैन है वो क्या करता है, तो रोबोट के जो चाल है उसका प्रमाणित करता है, मतलब कि उसका सबूत देता है, उसके डेमो देके। जो ग्रिप है उसकी पकड़ दर्शाता है, मूवमेंट वो किस प्रकार से हलन चलन कर रहा है, और कुछ खास प्रकार के जो उसके कार्यक्रम होते हैं उसको दिखाता है। एवरीथिंग वॉज वेल ट्यून एंड फिक्स्ड। सब कुछ एकदम अच्छी लय में होता है और सही होता है, फिक्स होता है। प्रेम चोपड़ा सीम्ड सेटिस्फाइड विद द डील। जो प्रेम चोपड़ा होते हैं वो इस डील से, मतलब कि इस सौदे से काफ़ी संतुष्ट प्रतीत होते हैं। आई मस्ट टेल यू, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाइक ऑल रोबोट्स, सभी रोबोट्स की तरह, एंड एडरिंग टू द डिसिप्लिन ऑफ रोबोटिक्स, और जो भी रोबोटिक्स होते हैं, मतलब कि जो भी रोबोट के नियम होते हैं उन अनुशासन का पालन करते हैं। राम सिंह हैज़ एन इन बिल्ट सिस्टम ऑफ 3 प्रिंसिपल। राम सिंह के अंदर पहले से ही उसके सिस्टम में 3 सिद्धांत मौजूद हैं। द रोबोट विल ओबे हिज मास्टर। जो रोबोट है वो अपने मास्टर, जो मालिक होगा, उसके आदेशों का पालन करेगा। द रोबोट विल नॉट हार्म ह्यूमंस। जो रोबोट है वो मानव जाति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द रोबोट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ। और जो रोबोट है वो अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके पास 3 सिद्धांत है। ये 3 सिद्धांत आप ध्यान रखना, बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। नंबर 1 क्या था, तो अपने मालिकों के आदेशों का पालन करेगा। नंबर 2 है वो किसी भी मानव जाति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और नंबर 3, वो अपने आप स्वयं को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आगे हम देखें, प्रेम चोपड़ा हियर द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड इट इम्प्रेस हिम। जैसे ही प्रेम चोपड़ा ने पहला सिद्धांत सुना वो उससे काफ़ी प्रभावित हुए। ही डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ द अदर 2। उन्होंने बाकी के अन्य 2 सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दिया। ही नोडेड डिलाइटली। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक सर हिलाया। एंड असाइन द सेल डीड एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नो मिसयूज ऑफ द रोबोट। और उन्होंने
जो बेचान करार है, जो बिक्री करार है, उस पर हस्ताक्षर किए और कॉन्ट्रैक्ट पर जो मतलब क्या था उसका कॉन्ट्रैक्ट का, नो मिसयूज ऑफ द रोबोट, मतलब कि जो रोबोट है उसका गलत फायदा नहीं उठाएगा या मिसयूज नहीं करेगा। ही हैड नाउ गॉट अ सर्वेंट एंड एन अकम्प्लाइज, अब उसके पास एक नौकर था और एक सह अपराधी भी था। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए हमने आज के दिन में क्या देखा, तो आज हमने यहाँ से द सेल्समैन गेव अ प्राउड स्माइल यहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ यू मीन वाला, फिर इट ऑपरेट्स, प्रेम चोपड़ा नोडेड, आई मस्ट टेल यू, प्रेम चोपड़ा हियर द फर्स्ट प्रिंसिपल, इफराम सिंह 070 वाला, ठीक, सॉरी यहाँ तक अकम्प्लाइज तक। तो आप लोग क्या करोगे, पूरा का पूरा इंग्लिश राइट करना है आपको, साथ में जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताई वो आपको राइट करनी है, प्लस इसका जो अनुवाद है वो भी आपको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखकर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भेजना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।